ये वाकई में ठंडी हवा का एहसास मुझे हो रहा है और काफ़ी अच्छी हवा चलती है। तो वाकई में यहाँ पर राजा जो हैं यहाँ पर ठंडी हवा लिया करते थे। यहाँ पर अपना उद्देश्य क्या है? हम नागपुर से लेह लद्दाख के लिए इस वजह से निकले कि हमारा उद्देश्य नेचर, ये हमारी एकेडमी है नेचर वॉरियर बाइसेप ग्रुप। तो हमारा उद्देश्य कि नेचर मोटी परी पूरी उसका ले लो। तो हेलो गाइस, हम इस वक्त हैं मध्य प्रदेश के पिछोर किले में, जो कि डबरा तहसील से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और पिछोर किला इसीलिए इसका निर्माण हुआ जब मध्यकाल में आगरा से दक्षिण भारत की ओर जो रास्ता गुजरता था उसकी निगरानी के लिए इस किले को बनवाया गया। तो हेलो गाइस, इस किले में हमें देखने के लिए मिलेगा एक महल और 3 बावड़ी। एक बावड़ी सबसे गहरी बावड़ी बताई जा रही है, उसे भी हम कवर करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे 12 द्वार, जहाँ पर राजा ठंडी हवा लेने के लिए आया करते थे। और काफ़ी सुंदर जगह है जिससे पूरा पिछोर शहर दिखाई देता है। तो हम वो जगह भी देखेंगे। और इसके आखिरी में हम देखेंगे तोप की आक्रमण के समय पर उसी समय पर वहीं पर पड़ी हुई हैं। और तो यही रास्ता है ये ऊपर जाने के लिए। यहीं से हम ऊपर की तरफ चलते हुए, और सामने आपको किला नज़र आ रहा होगा। तो 1675 में बुदेन राजा राजवीर वृषभ देव ने इस किले पर शासन किया और काफ़ी लंबे तक के ये शासन चला। फिर उसके बाद जाट राजाओं के पास इसका शासन आया। एक दरवाज़ा ये है सामने। ये पहला दरवाज़ा है और यहाँ पर उस समय दरवाजे लगा करते होंगे, क्योंकि ये हमें निशान दिखाई दिए हैं, ये और एक इस तरफ और ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं। एक तो ये और एक ये। और ऊपर जो है वो छत हुआ करती थी, पर इस समय जो है वो टूट गई है। ये उस समय की बाउंड्रियां हैं जो अभी इस समय जो है टूट चुकी हैं। और ये सामने आपको गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे उस समय भी पहरा देने के लिए। तो गाइस, जैसे ही हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो एक तोप हमें ये दिखाई देती है, जो कि इस किले पे 3 तोपें हैं टोटल। तो सबसे पहली तोप ये है और 2 जो तोपें हैं वो पड़ी हुई हैं। और वो तोपें वहीं पर पड़ी हुई हैं जहाँ पर युद्ध हुआ था। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी मोटी ये तोप है। और यहीं पर कुछ टूटे हुए हमें अवशेष दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं, जो कि आखिरी गेट हमें मिलता है किले का, तो वो यही गेट है। यहीं से हम अंदर की तरफ जाएंगे और हम आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर सैनिक खड़ा होते थे। मेन दरवाज़ा है ये इस किले का, आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो है वो पटिया या फिर छत हुआ करती थी, जो कि अभी इस समय हमें नज़र नहीं आ रही है। और कुछ अलमारियाँ भी हैं इस किले में। और एक सामने दरवाज़ा ये भी दिखाई देता है, जो कि इस समय
तो यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए रास्ता ये है, पर छत जो है वो टूट चुकी है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ थोड़ा आ गए हैं और हमें एक खुला हुआ स्पेस दिखाई दे रहा है, एक ग्राउंड बावड़ी, और जो कि अभी भी इस समय पानी भरा हुआ है। इतनी दूर पानी भरा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊंचाई पर ये बना हुआ है और इस समय भी पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए हम आपको नीचे की तरफ ले जाते हुए दिखाते हैं, शायद कितना गहरा ये पानी है हम देखते हैं। और हम जो है वो नीचे आ गए हैं। और कितना गहरा ये पानी है इसके नीचे। तो गाइस चलिए अब हम आपको महल की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर राजा रुका करते थे और वहीं पर राजा रहते थे। और चलिए हम देखते हैं वो जगह, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है यही है राजा का महल। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, कैसा ये महल दिखाई देता है। ये गेट था उस समय का, और मेन गेट ये जो दिख रहा है ये है सामने की तरफ, आप देख सकते हैं। और ऊपर जो है वो फूलों के डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और बीच में भी काफ़ी सुंदर फूल है। और बस यही जो गेट है, और यहीं से हम अंदर की तरफ और चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कमरा ये दिखाई दे जाता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी सी अलमारियों के डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। और चलिए फिर हम अंदर की तरफ चलते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बाद में जो इसका प्लास्टर हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अंदर की तरफ और चलते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे बारादरी। बारादरी काफ़ी खूबसूरत जगह है इस किले में, जहाँ पे राजा अपनी बैठक करने आते थे शाम को और ठंडी हवा का लुत्फ़ लेते थे। तो काफ़ी सुंदर जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ से पूरा पिछोर शहर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं वो जगह। तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। काफ़ी सुंदर जगह है और काफ़ी ऊंचाई पर ये बना हुआ है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ऊंचा ये किला है। तो यहीं से ये सीढ़ियाँ हैं बारादरी की ऊपर जाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं ये हिस्सा, और काफ़ी सुंदर ये इस किले में मुझे दिखाई देता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, और यहाँ से वाकई में ठंडी हवा का एहसास मुझे हो रहा है और काफ़ी अच्छी हवा चलती है। तो वाकई में यहाँ पर राजा जो हैं यहाँ पर ठंडी हवा लिया करते थे, यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं। और यहीं से पूरे किले पे निगरानी हुआ करती थी। तो आप ऊंचाई देख सकते हैं किले की, कितनी ऊंचाई है इस किले की। कम से कम नहीं तो 400-500 फुट ऊंचा ये किला होगा। पूरा हमें पिछोर शहर दिखाई देता है। और हम इसे बारादरी इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो द्वार बने हुए हैं ये पूरे 12 द्वार हैं, जहाँ से ठंडी हवा हमें अंदर आती हुई अच्छी जगह मुझे महसूस हुई है इस किले में।
तो गाइस चलिए अब हम आपको इस किले में दूसरी बावड़ी दिखाएं जो कि जाट राजाओं ने बनवाई थी। तो सामने की तरफ हमें ये महल दिखाई दिया है, इसी के जस्ट बगल से ये बारादरी दिखाई दे रही है। तो चलिए हम अंदर की तरफ और चलते हैं और सामने आपको एक और बावड़ी दिखाई दे जाएगी। उस समय क्या होता था, उस समय जब राजा अपने महल से निकल के इस बारादरी द्वार में आते होंगे ठंडी हवा लेने के लिए। और तो चलिए ये सामने जो दिख रही है ये हमें बावड़ी दिखाई दे रही है, तो इसी के पास हम चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बावड़ी का हिस्सा, एक छोटी सी बावड़ी ये दिखाई दे रही है और एक बावड़ी बड़ी ये दिखाई दे रही है। इस समय तो पानी नामुमकिन है। ये जो सामने दिखाई दे रही है ये बाउंड्री आप देख सकते हैं और काफ़ी मोटी ये बाउंड्री है जो कि अब टूट चुकी है। और इस तरफ से बाउंड्री सही हालत में हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो हमें दिख रही है ये सबसे गहरी बावड़ी है जो हमें दिखाई दे रही है। इस समय आप देख सकते हैं मोबाइल हाथ से पकड़ ये नीचे की तरफ, जा रहा वो ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बावड़ी हाँ ऐसे पकड़ लो हाथ में। काफ़ी गहरी ये बावड़ी है और यहाँ पर शायद जो कि इस बावड़ी में रास्ता जाने के लिए ये बनाई गई है नीचे की तरफ, और काफ़ी गहरी बावड़ी है ये। यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं। तो गाइस हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं दो तोपें, जो कि इनमें क्या खासियत है। यहाँ पर जब युद्ध हुआ होगा वो उसी समय पर उसी जगह पर स्थित पड़ी हुई हैं। तो गाइस ये जो है ये किले की दूसरी बाउंड्री है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तोपें जो यहाँ पर किले की सुरक्षा के लिए रखी जाती थीं। तो आप ये देख सकते हैं ये तोप यहाँ पर उसी समय की रखी हैं, पड़ी हुई हैं। तो फिर सब एक जैसी और एक ये पड़ी हुई है तोप उसी समय की। तो हमें ये मालूम होने को पड़ता है ये उस समय इस किले का पीछे का ये भाग है जो कि इसकी निगरानी के लिए रखी जाती थी तोपें। किले के मुख्य दरवाजे के सामने एक झील भी है जो कि करीब 1 किलोमीटर दूर होगी किले से। ये इसी का एक हिस्सा है। चलिए हम इसको पूरी तरीके से हम आपको दिखाएं और इसके अंदर सुंदर सुंदर मछलियाँ भी हैं। दिख रही हाँ, हाँ। जो है क्या कहते हैं अपना उद्देश्य क्या है? हम नागपुर से लेह लद्दाख के लिए इस वजह से निकले कि हमारा उद्देश्य नेचर, ये हमारी एकेडमी है नेचर वॉरियर बाइसेप ग्रुप। तो हमारा उद्देश्य कि नेचर को बचाए रखना, एनिमल को बचाएं। जैसे आज हम लोग अपने रहने के लिए झाड़ पौधे पेड़ पौधे काट रहे हैं। हमारे घर में भी पेड़ पौधे हम बहुत कम लगाते भी तो कौन सा तुलसी का छोटा वाला पौधा, पर हम चाहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ लगाएं, कहीं जंगल बना रहे, जानवरों को रहने की जगह मिले। क्योंकि आज हम लोग के जंगल तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम आज का दुष्परिणाम भुगत हैं। बिन मौसम बरसात आ रही है कि नहीं, बिन मौसम बरसात आ रही है तो वो बरसात से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो आज जो हमारा 3 साल जो कोरोना गया है, आने वाले कर में ऐसा नहीं कि यानी बिन मौसम बरसात में आने वाले कर में और खतरनाक बीमारी कोरोना भी मिला। तो लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है सभी देशवासियों से कि जब भी आप कहीं निकले सफर के लिए,
हर एक पेड़ पौधे कहीं ना कहीं लगाए, ताकि पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो ऊपर उड़ने वाले पशु पक्षी और जानवरों को बैठने के लिए छाँव तरी मिलेगी। और जैसे हम जैसे सफर करने वाले रहे थे, हम लोग को बैठने के लिए कुछ छाँव के पेड़ मिल जाए, बस यही हमारा उद्देश्य कि पेड़ पौधे लगाए और कुछ। मेरी बेटी है, अभी 12th में पढ़ती है, उसे डॉग्स का एनजीओ बनवाना है। अभी दूसरे के एनजीओ में काम करती है वो। मैं उसके डॉग के एनजीओ बनाने के लिए निकला हूँ इस यात्रा पे। लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं उसका एनजीओ बनवा पाऊँ। तो चलिए इनको पूरा सपोर्ट करिए, जिस भी उद्देश्य के लिए निकले हैं ये, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और